नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने जो सब्जेक्ट शुरुआत किया है सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एंड टेस्टिंग, उसका आज हमारा बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। हम क्या पढ़ेंगे? हम बिल्कुल सिंपल से टर्म्स पढ़ेंगे जो इस सारे के सारे सब्जेक्ट में आपके काम आएंगे। हम इसमें पढ़ेंगे फेलियर क्या होते हैं, एरर क्या होते हैं और बग्स, इनमें डिफरेंस क्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं उनको ये तीनों चीज़ें एक ही जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है इस वीडियो में हम उनको अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेलियर। इट मीन्स द इनएबिलिटी ऑफ ए सिस्टम और कंपोनेंट टू परफॉर्म अ रिक्वायर्ड फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिकेशन। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। आप या तो इस डेफिनेशन को लिख दीजिए या फिर व्हेन द रिजल्ट और बिहेवियर ऑफ सिस्टम अंडर टेस्ट आर डिफरेंट एज कंपेयर टू स्पेसिफाइड एक्सपेक्टेशंस देन फेलियर एग्जिस्ट्स। कि जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, हम उससे जो काम चाह रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर उस काम को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है। जैसे कि हम जब एक सॉफ्टवेयर को तैयार कर लेते हैं तो हम जब उसको टेस्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि क्या रिजल्ट आना चाहिए, और अगर रिजल्ट उस जैसा नहीं आए, उससे अलग आए, तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है ये अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे फेलियर हो गया। फिर है फॉल्ट। फॉल्ट को हम डिफेक्ट भी बोलते हैं और बग भी बोलते हैं। फॉल्ट इज अ कंडीशन दैट इन एक्चुअल काजेज अ सिस्टम टू प्रोड्यूस फेलियर। अब देखिए फेलियर और फॉल्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए जो फेलियर है वो किसके कारण आता है? फेलियर जो है वो बग्स के कारण आता है या फिर फॉल्ट के कारण आता है। फॉल्ट इज द रीजन एम्बेडेड इन एनी फेज ऑफ एचडीएलसी एंड रिजल्ट्स इन फेलियर्स। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसके जो फेजेस हैं उनमें से किसी भी फेज में क्या हो सकता है? बग आ सकता है और उस बग के कारण फेलियर प्रोड्यूस हो सकता है। When a bug is executed then failures are generated। अब जब कोई बग है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के किसी भी फेज में बग आ गया, जब वो बग एग्जीक्यूट होगा तो फेलियर्स जनरेट होंगे। वन फेलियर में बी ड्यू टू वन और मोर बग्स एंड वन बग में काज वन और मोर फेलियर्स। अब एक बग के कारण एक या एक से अधिक फेलियर्स भी आ सकते हैं और एक फेलियर एक या एक से अधिक बग के कारण भी आ सकता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे बग और फेलियर में क्या डिफरेंस है। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि बग के कारण फेलियर प्रोड्यूस होते हैं, फेलियर जनरेट होते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अगर किसी भी फेज में बग आ गया तो उसके कारण फेलियर प्रोड्यूस हो सकता है। अब एक या एक से अधिक फेलियर प्रोड्यूस हो सकते हैं किसी एक बग के कारण। अब है एरर। देखिए फेलियर आप लोग पढ़ चुके हैं, बग्स आप लोग पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं एरर। व्हेनेवर ए डेवलपमेंट टीम मेंबर मेक्स अ मिस्टेक इन एनी फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एरर्स आर प्रोड्यूस्ड। एरर इज अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर ह्यूमन मिस्टेक्स। एरर क्या होता है आप सभी अच्छे से जानते हैं। एरर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? अब देखिए जो डेवलपमेंट टीम है उसका कोई भी मेंबर किसी भी फेज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के किसी भी फेज में एरर क्रिएट कर सकता है, उससे कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। अब देखिए एरर काजेज अ बग एंड बग काजेज फेलियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एरर काजेज अ बग एंड बग काजेज फेलियर। ये जो वीडियो है इसका सारी की सारी वीडियो का निचोड़ सिर्फ इस छोटे से डायग्राम से है। देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जो है उसके अगर किसी भी मेंबर से किसी भी फेज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के किसी भी फेज में मिस्टेक हो गई यानी एरर हो गया, तो उस एरर के कारण बग प्रोड्यूस होगा और उस बग के कारण फेलियर्स जनरेट होंगे। तो इस तरह से आप इस छोटे से टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं।